ट्रंप की ईरान को धमकी देखने को मिली है, डील नहीं तो पछताएगा ईरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। समझौता नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर डील नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। ईरान को लेकर ये लगातार ट्रंप बयान दे रहे हैं कि समझौता कर लो, और समझौता नहीं किया तो परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जो डे वन से लगातार अमेरिका ईरान को लेकर कहता हुआ नजर आ रहा है, और एक बार फिर से उसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि अगर भाई साहब आप नहीं समझौता करेंगे तो बहुत पछताएंगे, और इसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईरान को इस वक्त समझौते की ज्यादा जरूरत है, यानी मैसेज क्लियर दिया गया है कि अब आपकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आप समझौता कर लीजिए। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी पर कराची का भी पलटवार सामने आया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रंप की धमकी पर कराची का भी पलटवार देखने को मिला है, जिसमें शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका। ये कराची साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका जो है हमारे पेशेंस, हमारी शक्ति का परीक्षण ना ले, जंग से कूटनीतिक समाधान संभव नहीं है, ईरान किसी के दबाव में नहीं आता, ये कराची साहब कह रहे हैं। यानी लगातार जो प्रेशर क्रिएट करने की बात सामने आ रही थी अमेरिका की तरफ से, जो बातें कही जा रही थी कि हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उन सब को दरकिनार करते हुए कराची नजर आए। कह रहे हैं कि आप अभी भी अपने जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है, हमारा पेशेंस का टेस्ट ना लिया जाए, हमारी शक्ति का जो है टेस्ट ना लिया जाए, और किसी तरह की प्रेशर जो है उसमें ईरान नहीं आने वाला, ये क्लियर कर दिया है। यानी समझौता नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। एक तरफ अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इन सब की धमकियों के बीच कराची का भी पलटवार देखने को मिल रहा है। और कराची क्या कह रहे हैं कि शक्ति की परीक्षा ना लीजिए, हम अगर अपने पर आए तो हम भीषण हमला करना भी जानते हैं, हमें पता है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पूरा प्रेशर आप पर ही डाल देना, और जंग से कूटनीतिक समाधान संभव नहीं है, साथ ही साथ ईरान किसी के दबाव में नहीं आता है। यानी अब आप समझिए कि कहानी कैसे उस ट्रिपल टी पर आ गई है जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, यानी तेल, टैंकर और तबाही। होर्मुज के समंदर में, दर्शकों, होर्मुज के समंदर में बारूद तैर रहा है। बारूद कैसे तैर रहा है वो आप समझ जाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। एक तरफ अमेरिकी नौसेना है, दूसरी तरफ ईरान का शैडो फ्लीट है, और बीच में दुनिया की सबसे खतरनाक ऑयल लाइफलाइन है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप का ऑपरेशन बैरल क्या मिडिल ईस्ट को फिर से जंग की आग में झोंक देगा? क्या है वो ट्रिपल टी, वो भी आपके सामने रखते हैं। तेल, टैंकर और तबाही की कहानी क्या है, और हॉर्मुज में मिनी वॉर की स्थिति कैसे पनप रही है वो समझिए। ईरानी टैंकरों पर लगातार अमेरिकी वार जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन बैरल से अब नई टेंशन बनती हुई नजर आ रही है। तेल सप्लाई रोकने की कोशिश है इसके जरिए, और खार्ग द्वीप पर टैंकरों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, क्योंकि टैंकर्स तो जा ही नहीं पा रहे। साथ ही साथ जिस गोदाम को लेकर अमेरिका सीना चौड़ा कर रहा था कि भाई साहब ईरान के अब गोदाम जो है वो भरने वाले हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो अब खत्म होने वाली है, लेकिन इन सब के बीच समंदर में तैरते ऑयल गोदाम नजर आ रहे हैं। कैसे वो समझिए। करीब करीब खार्ग द्वीप की हम बात कर रहे हैं, और वहां पर 50 टैंकर हैं। ओमान की खाड़ी में 12 जहाज हैं, कई टैंकर तेल से भरे हुए हैं। यानी टैंकरों का सहारा अब लिया जा रहा है, शिप्स का जो है सहारा लिया जा रहा है। फ्लोटिंग स्टोरेज ईरान बना रहा है, ये तो सोच भी नहीं सकते थे डोनाल्ड ट्रंप। यानी जिस प्रेशर को क्रिएट करने का काम अमेरिका कर रहा था, वो दोबारा घुमा फिरा के डोनाल्ड ट्रंप पर डाल दिया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिका ने सोचा कि भाई साहब आप कहां ये तेल स्टोरेज करेंगे, इनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है, आज नहीं तो कल ये परेशान होने वाले, इनकी पाइपलाइन फट जाएगी। लेकिन ईरान ने इसका भी रास्ता निकाला फ्लोटिंग स्टोरेज के जरिए। जो शिप्स है, जो टैंकर है,
जहाज, उनमें तेल भरा जा रहा है। ईरान की शैडो फ्लीट जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। समंदर में तेल जमा करने की तैयारी ईरान करता हुआ नजर आ रहा है और इन सब के बीच सबसे अहम हो जाता है होर्मुज, जो कि नया तेल मोर्चा इस वक्त बन चुका है, यानी कहानी बदल चुकी है। किस तरह से, वो इस रिपोर्ट में देखिए। तेल टैंकर और तबाही, ट्रंप का ऑपरेशन बैरल, ईरान का शैडो फ्लीट मिशन, समंदर में शुरू हुई मिनी वॉर। अमेरिका अब ईरानी टैंकरों को डुबो नहीं रहा, बल्कि उन्हें लकवाग्रस्त कर रहा है। रेडार पर हमला, चिमनी पर हमला, इंजन रूम पर सटीक स्ट्राइक, ताकि जहाज जिंदा रहे लेकिन चल ना सके। समंदर में खड़े खड़े सड़ते टैंकर ईरान की तेल सप्लाई को जाम करने की नई अमेरिकी चाल बन चुकी है। ट्रंप की रणनीति साफ है, तेल रोको, तेहरान झुकेगा। ईरान जानता था नाकाबंदी होगी, इसलिए उसने पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। करीब 300 से 400 जहाजों का शैडो फ्लीट, जो अब तेल टैंकर नहीं बल्कि तैरते हुए ऑयल स्टोरेज बन चुके हैं। खार्क द्वीप के आसपास दर्जनों टैंकर, ओमान की खाड़ी में तेल से भरे जहाज, ईरान समुद्र को ही अपना तेल गोदाम बना चुका है। और यही वजह है कि अमेरिका की नाकाबंदी भी अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। तेल उत्पादन रोकना ईरान के लिए खुदकुशी जैसा हो सकता है। अगर पंपिंग रुकी तो पाइपलाइन जाम हो सकती है, जंग लग सकती है, तेल और पानी अलग होकर सिस्टम तबाह कर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा पुराने तेल कुओं में नीचे मौजूद पानी है। अगर वो ऊपर आ गया तो करोड़ों बैरल तेल हमेशा के लिए चट्टानों में फंस सकता है। यानी ईरान के पास तेल निकालते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, ईरान के खार्क द्वीप के पास तेल फैला है। समंदर में तेल फैलने की आशंका जताई जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई और उन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये खुलासा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये खार्क द्वीप जो है वो आपको नजर आ रहा होगा और इसके आसपास जो ये आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जो तेल है वो पूरी तरह से तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जो पोर्ट है वो आप देख सकते हैं, जो ये शिप्स जो है वो वहां पर नजर आ रही हैं। लेकिन वो सैटेलाइट तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो खार्क द्वीप है उसके आसपास का अगर आप जो एरिया देखेंगे वहां पर तेल जो है वो तैरता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से वो तस्वीर भी रख देते हैं, एक बार फिर से वो दिखाते हैं कि कैसे उस खार्क द्वीप के आसपास, देखिए ये वो तस्वीर है कि एक बार इसको पॉज कर दीजिएगा पीछे। अब आप देखिए ये जो तस्वीर है ये आसपास, ये खार्क द्वीप है, उसके आसपास जितनी दूर तक आप देखेंगे सैटेलाइट के जरिए जो इमेज ली गई है उसमें ये तेल जो है वो समंदर में तैरता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका अंदाजा लगाइए कि क्या ये यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टोरेज बनाए गए थे वो फुल हो चुके हैं और स्टोरेज करने की क्षमता खत्म हो रही है, और इसी की वजह से जो शैडो फ्लीट वाली कहानी निकलकर सामने आई है दर्शकों, वो पूरी तरह से पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। अब ये बहुत कुछ बयां करे अपने आप में। खार्क द्वीप के आसपास आप देखेंगे और यहाँ पर जो ये व्हाइट पूरा जो नजर आ रहा है सैटेलाइट तस्वीर में, ये वो तेल है कि अब ये भर चुका है और उसके बाद से जगह नहीं, स्टोरेज जो है वो खत्म हो रही है, तो शायद ये जो तेल है वो समंदर में तैरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कहानी चेंज हो रही है, परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब तेल फैलने की खबर पर ईरान की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई। जो तेल फैलने की खबर हमने आपको दिखाई, इस पर ईरान क्या कह रहा है वो प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरानी सांसद जफर साहब ने ये अफवाह इसे करार दिया है। खबर को यूएस का साइकोलॉजिकल एक्शन बताया। साइकोलॉजिकल एक्शन कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। कहा जा रहा है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं
कर्क द्वीप के आसपास जो तेल फैलने वाली तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। उसका खंडन किया जा रहा है ईरान की तरफ से और कहा जा रहा है कि ये खबर एक अफवाह है, साइकोलॉजिकल एक्शन है जो अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है ताकि प्रेशर क्रिएट हो और एक मैसेज जाए कि अब ईरान की हालत खस्ता हो रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान के कर्क द्वीप के पास जो तेल फैला है वो तस्वीर आप देख रहे हैं और तेल फैलने के लिए यूरोपीय टैंकरों को लेकर जो कहानी सामने आ रही है वो आप देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि समंदर में तेल जो है वो फैल चुका है। सैटेलाइट तस्वीरें इसका खुलासा कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो ईरान की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है वो बेहद चौंकाने वाली है। ईरान कह रहा है कि अफवाह है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ यूएस का साइकोलॉजिकल एक्शन है और तेल फैलने के लिए यूरोपीय टैंकरों को जिम्मेदार बताया गया है, ईरान कह रहा है। यानी जो खबर दिखाई जा रही है उसको पूरी तरह से झुटलाया जा रहा है, कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं। अब तस्वीर यह हो रही है कि युद्ध विराम की बात होनी चाहिए, युद्ध विराम के दावों की बात हो रही है और उन दावों के बीच फारस की खाड़ी में एक नई मिनी वॉर शुरू हो चुकी है, जहां गोलियां कम लेकिन रणनीतिक हमले ज्यादा हो रहे हैं। अमेरिका सीधे ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है। मकसद साफ है, ईरान की तेल सप्लाई को रोक दिया जाए। तेल सप्लाई रुकेगी, आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा तो ईरान वापस खड़ा नहीं हो पाएगा और जब ईरान वापस खड़ा नहीं होगा तो अपने आप अमेरिका और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो तेहरान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है, ईरान भी जवाब दे रहा है। उसने अपने सैकड़ों तेल जहाजों को तैरते तेल गोदाम में बदल दिया, तब्दील कर दिया। कह रहा है कि ठीक है, आपने जो किया सो किया कि भाई साहब नहीं जाएगा हमारा तेल, लेकिन हम आपसे ज्यादा चलाक, एक कदम आगे रहते हैं। तैरते तेल गोदाम बना दिए, सैकड़ों तेल जहाजों को तैरते तेल गोदाम में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। और अब होर्मुज से कैस्पियन सागर तक एक नया ऑयल वॉर शुरू हो चुका है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका को उम्मीद थी कि 29 अप्रैल तक ईरान की स्टोरेज क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन CIA की नई रिपोर्ट ने पूरा खेल बदल दिया। रिपोर्ट कहती है ईरान महीनों तक तेल जमा कर सकता है। शैडो फ्लीट्स ने अमेरिकी नाकाबंदी की हवा निकाल दी है, यानी ट्रम्प का ऑपरेशन बैरल अब लंबी समुद्री जंग में बदल सकता है। अब इस कहानी में रूस की एंट्री हो चुकी है। कैस्पियन सागर जहां अमेरिकी नौसेना पहुंच ही नहीं सकती, वहीं से ईरान को नई सप्लाई मिल रही है। रूस से गेहूं, मक्का, जौ, लकड़ी, केमिकल, यानी ईरान को भूखा रखने की अमेरिकी रणनीति भी कमजोर पड़ती दिख रही है। जो जहाज पहले मिसाइलें ढोते थे, अब उनमें अनाज भरा जा रहा है। हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, दुनिया की तेल धड़कन है। अगर यहाँ जंग भड़की तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं पड़ेगा। तेल महंगा होगा, वैश्विक बाजार कांपेंगे और पूरा मिडिल ईस्ट फिर बारूद के मुहाने पर खड़ा होगा। ट्रम्प का ऑपरेशन बैरल क्या ईरान को झुकाएगा या फिर अरब में एक और महायुद्ध की चिंगारी बनेगा? अब पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज़ के उबलते समंदर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।